बोलते ही रहे। आप सब यहाँ सब भाई बंधु युवा साथी सब यहाँ पर खड़ा है, देखिए टी शर्ट पहने हुए हमका पहने हुए ना, और इनके अंदर जो जोश है, जो उबाल है, और कह रहे हैं कोई बोलते ही रहे। तो ये जोश जहां हम कहेगा वहीं वोट पड़ेगा, जिसको हम चाहेगा वही जीतेगा, होगा ना। लोगों को ढकेल के खुद बोलिए, पूरे जोर से बोलिए, जिस तरह से आप सब चिल्ला रहे हैं ना। एक टी शर्ट और चाहिए, एकदम मिलेगा। सब टी शर्ट पहन के सर घाटी में घूम जाइए, लगेगा कि खाली मांझी है, मांझी है, दूसरा कोई नहीं है। और मांझी आंधी है, और आंधी चलता है तो सबको लेके उड़ जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सिरघाटी में भीड़ उमड़ी और मंत्री संतोष सुमन पहुंचे भीड़ के बीच। देखिए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, किस तरीके से भीड़ युवाओं की, बुजुर्गों की और खासतौर पर महिलाओं की उमड़ी है। और ऐसे में मंत्री संतोष सुमन कहते नजर आ रहे हैं, कोई बोलते ही रहे, फिर मारने और मार खाने की बात। सबसे पहले आप मंत्री संतोष सुमन को सुनिए, पूरा माहौल टाइट। सभी गरीब भाइयों को, मीडिया के भाई बंधु सभी को मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इतनी संख्या में इस कड़कड़ाटी धूप में आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, वाकई में आपके जोश और जज्बे का ये परिचायक है। और इस जोश और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ साथियों। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुधीर यादव जी के और उनकी सारी टीम को, प्रखंड अध्यक्ष यहाँ के जोगेंद्र मांझी जी को, और उनके सारे लोग जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रात दिन एक किए हुए साथियों। जैसा कि पूर्व के वक्ता आदरणीय कौशलेंद्र जी और सभी लोगों ने बोला कि आज का दिन 23 मार्च जो कि 1931 में एक बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। हमारे 3 सपूत जो देश की आजादी में मर मिटे और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, और एक प्रेरणा और एक संदेश देके गए कि अगर देश की आजादी की बात हो, अगर देश की बात हो, समाज की बात हो, तो अपने आप को भी हम कुर्बान करेंगे। और 31 की कुर्बानी तो 1947 में देश को आजादी दी थी साथियों। आज हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आज का जो समय है, जिस दौर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, ये दौर भी क्रांति का दौर है साथियों। आप सब यहाँ सब भाई बंधु युवा साथी सब यहाँ पर खड़ा है, देखिए टी शर्ट पहने हुए हमका पहने हुए ना, और इनके अंदर जो जोश है, जो उबाल है, और कह रहे हैं कोई बोलते ही रहे। तो ये जोश ये जो ताकत के रूप में ऊर्जा है कि इस तपिश में, सूरज के इस गर्मी में भी आप नहीं पिघल रहे हैं, अपने सीने में वो ऊर्जा को दबा के रखिए। एक क्रांति का समय है। किसकी क्रांति? हाँ, अभी तक हम लोग जागरूक नहीं थे, लोग हमको ठग देता था, वोट हमारा और राज किसी और का भी नहीं चलेगा। क्या सिरघाटी में भुइया मुसहर बहुत संख्या में है, एक के लिए 25-30 हजार वोट दे देता है ना। तो जहां हम कहेगा वहीं वोट पड़ेगा, जिसको हम चाहेगा वही जीतेगा, होगा ना। यही क्रांति है और इसी पर विजय पाना है। जो आप अभी जितना जोश दिखा रहे हैं और अपने नेता के हाथ हिलाने पर आप लोग जोश से उमंग से उठ पड़ते हैं, हल्ला करने लगते हैं, एक चुनाव में भी नजर आना चाहिए साथियों। इसलिए हम पार्टी का गठन हुआ है। हम पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम पार्टी गरीबों की आवाज है। आज देख रहे हैं कि हम पार्टी ने मंच दिया है, तो आज सनई मांझी भी बोल रहे हैं, क्याची में बोल रहे हैं, माघी में बोल रहे हैं, और कहते हैं कोई बोलते रहे, मुंह छुपा के भाग जा रहे हैं। अरे इनको कहिए कि सामने होके बोले, कब तक डरते रहिएगा? क्या डरने से काम चलेगा? डरते रहिएगा तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। लड़ना तो पड़ेगा ही, क्रांति तो लाना ही पड़ेगा, एक न एक दिन सामने तो आना ही पड़ेगा, चाहे मार खा के आवे, चाहे मारते हुए आवे। क्या इसलिए साथियों, ये सिरघाटी का जो रंगलाल हाई स्कूल का मैदान है, ये ऐतिहासिक मैदान में आज हम सबको शपथ लेके जाना होगा कि ये जो भीड़ जुटी है,
ये जो जन जागरूकता भी, आपकी संख्या बढ़ेगी और आपके भाई बंधु, आपके माता पिता, भाई बहन, कोई न कोई फिर विधानसभा में जाएगा, कोई न कोई लोकसभा में जाएगा और आपकी बातों को जोरदार तरीके से लोकसभा में उठाएगा। साथियों, इसके लिए हम सबको संकल्प हो जाना चाहिए, इसके लिए हम सबको प्रेरित हो लेना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ अपनी माता बहनों को जो इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं देख रहा हूँ इनके अंदर जो उत्साह है। आज के दिन ये संदेश जाएगा लोगों को, खास करके विपक्षी पार्टियों को जो समझते हैं कि भुइयां मुसर चुनाव आवेगा तो कुछ कर देंगे और रात में बेहोश कर देंगे, मदहोश कर देंगे, उन लोग वोट नहीं देते हैं। ये आवाज उनके लिए जवाब होगा साथियों। और हमको इतना मजबूत बनना है कि सिरघाटी विधानसभा में जिधर हम चलेगा उधर जीत चलेगी। हमको इतना मजबूत बनना है साथियों, और हम सबको मेहनत करना है, एक एक व्यक्ति को मेहनत करना है। हो सकता है यहाँ बैठे सब लोग विधायक नहीं बने, लेकिन आपका कोई भाई विधायक बनेगा, आपका कोई बेटा विधायक बनेगा जो आपके लिए काम करेगा, आपके दुख दर्द को जानेगा, आपके क्या दर्द है, आपकी क्या परेशानियां है जानेगा साथियों। इसलिए हम पार्टी सदैव गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करती है, इसलिए हम पार्टी गरीबों की आवाज है, इसलिए हम पार्टी गरीबों को मंच देती है कि नारायण मांझी जैसे लोग आज आप सबके सामने बोल रहे हैं। समाज के सब तबकों को लेकर चलने वाले का नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। इस मंच पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई उच्च नीच नहीं है। लाला बाबू भी बोल रहे हैं, एक राम खान भी बोल रहे हैं, टूटू खान भी बोल रहे हैं। भाई तो सिरघाटी है, खानों का शहर है, इसलिए टूटू खान भी बोल रहे हैं, तो हमारे सनही मांझी भी बोल रहे हैं, जोगिंदर मांझी बोल रहे हैं। आपका सुधीर यादव देखिए, इसके इतने बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, राजेश पांडे ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं। सबको मिला के हम बना है क्या, सब 5 उंगली अलग अलग है, मुट्ठी बन गया है, ताकत बन गया है। यही हम की ताकत है और यही क्रांति है, यही इनकलाब है और यही बदलाव लाएगा साथियों। तो बदलाव के लिए तैयार हो जाइए और रण क्षेत्र में चल जाइए। और 25 का जो चुनाव आने वाला है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। हमारे मतलब हम पार्टी के लिए साथियों, हम पार्टी को इतनी ताकत देना होगा आपको कि हम पार्टी आपकी आवाज को और बुलंद कर सके, आपकी लड़ाई और लड़ सके। इसके लिए हम लोग चारों तरफ जा करके जन जागरण कर रहे हैं। अभी पटना के गांधी मैदान में हुआ, अभी देखिए रंगलाल हाई स्कूल में हुआ, फिर पूर्णिया में होने जा रहा है। इसी तरह से चारों तरफ हम लोग एक तरह से झंकार कर रहे हैं, एक तरह से हुंकार कर रहे हैं, एक तरह से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उठो गरीब जागो। शहीद भगत जी का आज शहादत दिवस है। उन्होंने कहा था कि क्रांति बम बंदूक से नहीं आता है, क्रांति आता है विचारों से। विचारों की तलवार को साधना पड़ता है, तब तलवार चमकता है, उसमें धार बनता है, दुश्मन का सीना चीर देता है, गर्दन काट देता है। उसी तरह अपने विचार को बदलिए, अपने विचार को मजबूत कीजिए, तभी क्रांति आएगी साथियों। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बोलना नहीं है, आज माननीय संरक्षक महोदय को पटना जाना है, हम लोग को भी पटना जाना है, इसलिए हम लोग इतना जल्दी बोले हैं। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष होने के नाते सभी साथियों से माफी मांगना चाहता हूं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला। फिर मंच मिलेगा, आप लोग भी बोलिएगा। राजेश पांडे जी, रोमी जी, हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे वक्ता हैं और आप लोगों को मन में लग रहा होगा कि फलना कौशलेंद्र जी बोल दिए, राधे श्याम जी बोल दिए, हम लोग को मौका नहीं मिला। चिंता नहीं करना, अगला मंच मिलेगा। कोई मांझी को बोलने दीजिए, आज मांझी का जमाना क्या है ना, किसी को बोलने नहीं देना है। अब आपका समय आ गया है, लोगों को ढकेल के खुद बोलिए, पूरे जोर से बोलिए। जिस तरह से आप सब चिल्ला रहे हैं ना, एक टी शर्ट और चाहिए, एकदम मिलेगा। सब टी शर्ट पहन के सिरघाटी में घूम जाइए, लगेगा कि खाली मांझी है, मांझी है, दूसरा कोई नहीं है। और मांझी आंधी है, और आंधी चलता है तो सबको लेके उड़ जाता है। मांझी का मतलब दूसरे को पतवार से दूसरे को किनारा ले जाता है। तो मांझी खुद जब किनारे में जाएगा तो कितना भी समुद्र का पानी में कितना भी बेग हो, मांझी उसमें कूद करके किनारा लगा ही देगा, किनारा लगा देगा ना। मांझी में दम है ना,
दशरथ मांझी जी के संतान है ना, पहाड़ का सीना चीर सकते हैं, सिरघाटी जीत सकते हैं कि नहीं? सिरघाटी जीतेंगे ना? हाँ, बस यही प्रण लीजिए, इसी शपथ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई को, हम सबों को अपने आशीर्वचन से मार्गदर्शित करने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हम सबों के आदर्श। तो आपने सुना मंत्री संतोष सुमन को। गरीब चेतना महासम्मेलन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से सिरघाटी में, और ऐसे में इसी कड़ी में मंत्री संतोष सुमन पहुंचे थे। भीड़ के बीच मंच से खूब गरजे, और देखिए जहां एक तरफ सीटों की संख्या पर बात कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ कहते नजर आ रहे हैं कि आपकी ताकत, और यही ताकत देखने के बाद कोई बोलते ही रहे। देखिए मंत्री संतोष सुमन ने यह डायलॉग मारा और फिर मारने और मार खाने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में हम सुना रहे थे आपको मंत्री संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।